फैक्ट ही कुड बी अ नेक्रोफिलिक, एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें ऑर्गेज़म सिर्फ लाश के साथ सेक्स करके अचीव किया जाता है। नेक्रोफिलिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को डेड बॉडीज़ के लिए अट्रैक्शन फील होता है और अपनी फैंटेसीज़ को पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे एक नेक्रोफिलिक पर्सन दफनाई हुई डेड बॉडीज़ को कब्र से खोद के निकालता है जिससे वो उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड कर सके। काफ़ी केसेस में ऐसा भी देखा गया है, एक नेक्रोफिलिक पर्सन पहले मर्डर कमिट करता है और उसके बाद डेड बॉडीज़ के साथ रिलेशन बिल्ड करता है। कुछ केसेस में नेक्रोफिलिक पर्सन्स ने डेड बॉडीज़ को मोर्चरी से गायब भी किया है। इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को काफ़ी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नेक्रोफिलिज्म, नेक्रोलेगेनिया, नेक्रोकॉइटस जैसे इस बीमारी के अनेकों नाम हैं। तो चलिए समझते हैं नेक्रोफिलिया सिर्फ एक बीमारी है या फिर ये एक क्राइम भी है। यूनाइटेड किंगडम की लॉज के अकॉर्डिंग नेक्रोफिलिया एक पनिशेबल ऑफेंस है और कोई भी पर्सन अगर नेक्रोफिलिया का एक्ट कमिट करता है या फिर डेड बॉडीज़ के साथ कोई भी पेनिट्रेटिव एक्टिविटी करता है तो उसको सेक्शन 70 ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2003 ऑफ यूनाइटेड किंगडम के अंडर पनिशमेंट दिया जाता है। इस एक्ट के अंडर एक पर्सन को नेक्रोफिलिया का ऑफेंस कमिट करने के लिए मैक्सिमम 2 साल तक की जेल हो सकती है। यूनाइटेड किंगडम की लॉज के अकॉर्डिंग नेक्रोफिलिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि ये एक क्राइम है और एक पनिशेबल एक्ट है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन लॉज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग नेक्रोफिलिया को एक एक्सप्रेसली पनिशेबल एक्ट मेंशन नहीं किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81C ऑफ न्यू साउथ वेल्स क्राइम्स एक्ट 1900 अगर कोई भी पर्सन डेड बॉडीज़ के अगेंस्ट कोई भी इनडिसेंट एक्ट कमिट करता है तो उसको पनिशेबल बनाया गया है। इसमें एक्सप्रेसली नेक्रोफिलिया वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, बट इस तरह के किसी भी एक्ट को पनिशेबल बनाया गया जिसके लिए मैक्सिमम 2 years इम्प्रिजनमेंट एज अ पनिशमेंट ग्रांट की जा सकती है। न्यूजीलैंड की लॉज की बात करें तो अंडर दिस सेक्शन ऑफ न्यूजीलैंड क्राइम्स एक्ट 1961 नेक्रोफिलिया के एक्ट को एक्सप्रेसली पनिशेबल बनाया गया है और यहाँ नेक्रोफिलिया कमिट करने के लिए मैक्सिमम 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया जाता है। वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेक्रोफिलिया इस वर्ड को एक्सप्रेसली किसी एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 297 ऑफ इंडियन पेनल कोड एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 301 ऑफ भारतीय न्याय संहिता अगर कोई भी इंसान बरियल ग्राउंड में ट्रेसपास करता है तो उस एक्ट को पनिशेबल बनाया गया है। या फिर कोई भी इंसान अगर डेड बॉडी के साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जिससे डेड बॉडी का डिफेमेशन हो या डेड बॉडी के साथ कोई भी इंडिसेंट एक्ट कमिट किया जाए तो उसको पनिशेबल बनाया गया है। और इंडिया में इस तरह के एक्ट को करने के लिए मैक्सिमम 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट या ऑफेंडर को ग्रांट किया जा सकता है। रंगराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में कोर्ट को इस सवाल का जवाब ढूंढना था, क्या डेड बॉडीज़ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए किसी पर्सन के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए जा सकते हैं या नहीं। इस केस में एक नेक्रोफिलिक पर्सन ने एक फीमेल का मर्डर कमिट करने के बाद उसके साथ नेक्रोफिलिया का एक्ट कमिट किया। इस सवाल के जवाब में कोर्ट ने कहा रेप इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट अ पर्सन। यहाँ पर्सन का मतलब है एक लिविंग पर्सन और किसी भी केस में डिटरमाइन करना कि रेप का ऑफेंस कमिट किया गया है या नहीं कमिट किया गया है सबसे इम्पॉर्टेंट है कोर्ट का कंसेंट को कंसिडर करना। और नेक्रोफिलिया के केस में एक डेड बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया गया है और डेड बॉडी न कंसेंट दे सकती है न कंसेंट विड्रॉ कर सकती है। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया नेक्रोफिलिया एंड रेप आर 2 डिफरेंट ऑफेंस। दोनों ऑफेंस को एक तरह से डील नहीं किया जा सकता और इसलिए नेक्रोफिलिया के ऑफेंस को कमिट करने के लिए एक पर्सन के ऊपर रेप के चार्जेस इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इस ऑफेंस के लिए कोई भी हीनियस पनिशमेंट अभी तक प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। क्या आपको लगता है इस तरह के ऑफेंस को टैकल करने के लिए और इस तरह के केसेस में कमी लाने के लिए हमें पनिशमेंट को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, या इस तरह के लोगों को पनिशमेंट से ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए? और इसके साथ कोई भी डेड बॉडी इस तरह के ऑफेंस की शिकार ना हो, इसका ध्यान रखते हुए हमें ग्रेवयार्ड, बरियल ग्राउंड, मॉर्चरी जैसी जगहों पे स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए जिससे डेड बॉडीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके और किसी भी डेड बॉडी को इस तरह की इंडिसेंसी का शिकार ना होना पड़े।